बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है डैट इज़ अबाउट दी साइक्लोन्स, जिसको कि हम गर्दबाद उर्दू में जो है वो कहते हैं। अब साइक्लोन जो है इसका लफ्ज़ जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कैप्टन हेनरी पडिंगटन ने 1848 में साइक्लोन की इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ साइक्लोस से भी ये माहूज़ है और इसका मतलब ये होता है कि कॉइल्ड शेप्ड चीज़ का मौजूद होना, यानी गुच्छा नुमा शक्ल में हवाओं का मौजूद होना किसी चीज़ में, तो उसको हम गर्दबाद या साइक्लोन कहते हैं। कभी आपने कार्टून मूवीज़ में देखा हो कि एक गोल गोल सा हवा का चक्कर चल रहा होता है और जिसमें सारी चीज़ें लपेटी जा रही होती हैं और वो स्पिरल टाइप ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, बिल्कुल वो साइक्लोन को ही उन्होंने शो किया हुआ होता है। अब जो साइक्लोन है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो ये एक ऐसा लो प्रेशर एरिया होता है जिसको हवाएं चारों तरफ से एक स्पिरल की तरह जो है वो कवर करने के लिए जो है वो आती हैं और चारों तरफ से हवाओं के आने की वजह से उस एरिया में एकदम से आंधी तूफ़ान झक्कड़ और साइक्लोन की जो है वो कंडीशन बन जाती है। अब ये लो प्रेशर एरिया किस तरह से बनता है कि टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो किसी भी इलाके में लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब ये जो एक प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है साइक्लोन की, वो ये होती है कि द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन विच द एयर कन्वर्जेस फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज लाइक अ स्पिरल इज़ कॉल्ड अ साइक्लोन। ये साइक्लोन की शक्ल दिखाई हुई है आपकी बुक में, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये नदरन हेमिस्फीयर में है और ये सदरन हेमिस्फीयर में। दोनों में फ़र्क ये होता है, दरमियान में ये देखें लो प्रेशर एरिया, इसके भी दरमियान में लो प्रेशर एरिया, और ये दीज आर दी डायरेक्शंस ऑफ द एयर्स के चारों तरफ से हाई प्रेशर एरिया से हवाएं इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए जो हैं वो उस हिस्से के ऊपर चढ़ दौड़ी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आंधी तूफ़ान और झक्कड़ और साइक्लोन की जो है वो कंडीशन बन गई है। अब जो शुमाली निस्फ कुरा होता है, इसमें साइक्लोन के अंदर जो समझें कि ये विंड्स की डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज होती है, ये देखें ये क्लॉकवाइज है, और जो आपका नदरन हेमिस्फीयर है जो आपका सदरन हेमिस्फीयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज आपको ये देखें नज़र आ रही है, ये देखें यूं डायरेक्शन है, ठीक है। और जो आपका नदरन हेमिस्फीयर है, सदरन हेमिस्फीयर है, उसमें ये क्लॉकवाइज है, यूं ये डायरेक्शन है विंड्स की। ये जो गोल गोल दायरे हैं ये आइसोबार्स कहलाते हैं। इनको हमने प्रेशर में भी पढ़ा था। आइसो मीन होता है सेम और बार का मतलब होता है प्रेशर, ये यूनिट ऑफ प्रेशर है। तो ये जो पूरे का पूरा सर्कल है ये आइसोबार कहलाते हैं। आइसोबार की डेफिनेशन क्या होगी कि ये वो लाइन है जो कि वेदर मैप्स में उन एरियाज़ को मिलाती है जहाँ पर एक वक्त में एक जैसा प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये जो आपके साइक्लोन के अंदर ये आइसोबार हैं, ये तकरीबन जो है वो ओवल शेप्ड या थोड़े से जो हैं वो वी शेप्ड या उल्टी वी शेप जैसे भी हो सकते हैं। नाउ there are the two types of the cyclones. One is called the tropical cyclone and other is called the temperate cyclone, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन को कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, जिनको हम मंतका हारा के गर्दबाद कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साइक्लोन की डेफिनेशन क्या है कि अ लो प्रेशर एरिया। तो इसका क्या मतलब है कि साइक्लोन के बनने के लिए सबसे पहले एक लो प्रेशर एरिया की ज़रूरत होगी। तो लो प्रेशर एरिया कहाँ बनेगा? जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ वाले एरियाज़ होते हैं। इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से डायग्राम ड्रॉ करके आपको क्लासरूम में ये समझाया हुआ है कि ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से हैं, टेम्परेट कौन से हैं और फ्रिजिड कौन से हैं। अब ये जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, सूरज बेशक जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हो,
या 23.5 डिग्री साउथ पर हो, दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन थ्रू आउट द ईयर। इसलिए यहाँ पर हमेशा पूरा साल के लिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। तो आपने प्रेशर बेल्ट्स में भी देखा था ना कि यहाँ पर इक्वेटर से ऊपर भी और इक्वेटर से नीचे भी एक लो प्रेशर बेल्ट जो है वो बनती है, जिसको हम ITC ज़ोन भी कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन। कि ये इतना लो प्रेशर एरिया होता है कि हवाएं चारों तरफ से इस एरिया के लो प्रेशर को ख़त्म करने के लिए, कवर करने के लिए चढ़ दौड़ती हैं। इसलिए यह साइक्लोन्स बनने की बेस्ट जो है वो सोर्स रीजन है या बेस्ट जगह है। तो जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये इसी ट्रॉपिकल एरिया में बनने वाले साइक्लोन्स हैं। इनको जो है वो टाइफून का भी नाम दिया जाता है, कुछ इसको हॉरिकेन्स भी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं साइक्लोन के लिए विली विलीज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। नो द नेक्स्ट इज़ द ओरिजिन। ओरिजिन में हम ये बताएंगे कि इनकी पैदाइश या इनकी तश्कील किस थेरी के पीछे जो है वो होती है। तो ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी है कि इन साइक्लोन के पैदा होने के लिए एक लो प्रेशर एरिया की ज़रूरत होती है। तो जो ट्रॉपिकल ज़ोन है, जो डोल्ड्रम एरिया भी जिसको हम कहते हैं या ITC ज़ोन भी कहते हैं, तो ये वो एरिया है जहाँ पर सारा साल जो है वो सूरज की गर्मी ज़्यादा पड़ती है। नतीजतन यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है और हवाएं जो हैं चारों तरफ से यानी हाई प्रेशर एरिया से इस एरिया की तरफ चढ़ दौड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये साइक्लोन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। और इनकी पैदाइश के लिए यहाँ पर यानी साइक्लोन्स की पैदाइश के लिए यहाँ पर मौजू हालात भी हैं कि यहाँ पर साकत हवा होती है, नमी या बुखारात से पुर हवाई फ़िज़ा होती है और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है। यही तीनों चीज़ें जो हैं वो एक लो प्रेशर एरिया को बिल्ड करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया आसानी से बन जाता है और यहाँ पर फिर साइक्लोन जो है वो पैदा हो जाते हैं। नो द नेक्स्ट इज़, इधर नेक्स्ट पेज पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के पैदा होने के लिए जो थ्योरी वैलिड मानी जाती है, डैट इज़ दी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब मैं आपको सबसे पहले इसमें ये बताती हूँ कि कन्वेक्शनल करंट किसको कहते हैं, तो फिर आपको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की भी समझ आ जाएगी। कन्वेक्शनल करंट का मतलब ये होता है कि जब किसी इलाके में ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से वहाँ की हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो इस गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने वाली हवा को हम एसाली रो उर्दू में और इंग्लिश में कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। क्योंकि इस ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती हैं कन्वेक्शनल करंट की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर एरिया बिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फिर साइक्लोन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो इसलिए ट्रॉपिकल एरियाज़ में पैदा होने वाले साइक्लोन को हम कहते हैं कि ये साइक्लोन कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की वजह से जो हैं वो पैदा हुए हैं। अब जो ये साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये बहुत से एरियाज़ में जो हैं वो पैदा होते हैं और जिनमें जो हैं वो शुमाली निस्कुरे में और ख़ास तौर पर जो है ये बहीरा कैरिबियन में पाए जाते हैं। और दूसरा, चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि डोल्ड्रम के हिस्से में जो है ये बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, तो इसमें कैरिबियन सी, कैरोलिना आइलैंड, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो आ जाते हैं जहाँ पर हारी साइक्लोन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। हारी साइक्लोन जो हैं वो जनूबी निस्कुरे में जो हैं वो शुमाली निस्कुरे की निस्बत जो है वो, यानी शुमाली निस्कुरे में हारी साइक्लोन जो हैं वो जनूबी निस्कुरे से ज़्यादा पैदा होते हैं।
हारी साइक्लोन जो हैं वो ज़्यादातर अगस्त और सितंबर के महीने में जो हैं वो पैदा होते हैं, और जनूबी बहरुल काहिल और जनूबी बहर ओकियानूस में ये ज़ाहिर नहीं होते। इस तरह के गर्दबाद मार्च और अप्रैल के महीनों में जज़ीरा मडगास्कर, मोज़म्बिक और मॉरिशस के इलाकों में जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है टेरिटरीज़, ट्रैक्स एंड मूवमेंट, कि ये कहाँ पर पैदा होते हैं, किन इलाकों में पैदा होते हैं, किस रास्ते पे पैदा होते हैं, और इनकी मूवमेंट जो है वो क्या है। अब ये साइक्लोन जो है ये जो है वो 6 डिग्री से 15 डिग्री अर्ज़बल के दरमियान में पैदा होते हैं। शुमाली निस्कुरे में ये तकरीबन 20 से 25 शुमाली अर्ज़बल में जो है वो पैदा होते हैं, और जनूबी निस्कुरे में ये 30 डिग्री तक भी जो है वो पैदा हो जाते हैं। चंद अहम इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा हारी साइक्लोन्स पैदा होते हैं, इसमें नंबर ए पर आपकी बुक में दिया हुआ है जज़ायर, फ़िलिपाइन, कैरोलाइन वगैरह के इलाके। यहाँ पर जो हैं वो अगस्त और सितंबर के महीनों में पैदा होते हैं। 20 से 25 के करीब जो हैं वो यहाँ पर साइक्लोन जो हैं वो बन जाते हैं। इसके बाद हैं जज़ायर फ़िजी और समवा, यहाँ पर भी ये जनूबी निस्कुरे में है, यहाँ पर भी पैदा होते हैं। खलीज बंगाल और बहर अरब के इलाकों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान के जनूबी साहिली इलाकों में भी जो है ये साइक्लोन पैदा होते हैं। मशरक़ी अफ्रीका, मडगास्कर, मोज़म्बिक और मॉरिशस में भी ये जो है वो पैदा होते हैं। शक्ल और जसामत, शेप एंड साइज़, जो हारी साइक्लोन्स हैं ये बेज़वी शक्ल के होते हैं, ठीक है, ओवल शेप जिसको कहते हैं होते हैं। इनकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से जो है वो ज़्यादा होती है, और अगर हम देखें कि इनकी जो है वो डायमीटर क्या है, तो तकरीबन 300 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक ये जो है वो फैले हुए होते हैं। इसके बाद इसकी स्पीड और डायरेक्शन का बताया हुआ है। तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन में ये है कि ये तकरीबन 10 से 15 मील फ़ी घंटा जो है वो ये मूव करते हैं, और इनकी ये स्पीड जो है समंदरों पर खुश्की के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि समंदर में इनके रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं होती, और जब ये तूफ़ानी हालत में होते हैं तो इनकी स्पीड बाज़ दफ़ा 300 मील फ़ी घंटा से भी ज़्यादा तजावज़ जो है वो कर जाती है। और बाज़ दफ़ा कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये 800 मील फ़ी घंटा तक भी जो है वो पहुँच जाते हैं। ये देखें, ये इनकी शक्ल है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड वेदर। अब किसी भी साइक्लोन के स्ट्रक्चर और वेदर को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम साइक्लोन में 2 लाइनें जो हैं वो खींचते हैं। एक लाइन जो है वो इसकी डायरेक्शन में खींची जाती है, इस लाइन को हम डायरेक्शनल लाइन कहते हैं, और दूसरी लाइन ये जो है इस तरह से लंबाई के रुख में काटी जाती है, ठीक है। इसको हम ये आपकी डायरेक्शनल लाइन होती है और ये आपकी ट्रफ लाइन होती है, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, डैट पार्ट इज़ कॉल्ड दी आई ऑफ द साइक्लोन। आई से सामने वाले हिस्से को हम फ्रंट और आई से पिछले वाले हिस्से को हम बैक कहते हैं। अब किसी भी एरिया में जब साइक्लोन एंटर होता है तो सबसे पहले इसका फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो एंटर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आई वाला, और फिर बैक वाला, और फिर पूरे का पूरा साइक्लोन गुजर जाता है। अब साइक्लोन के वेदर को समझने के लिए आप बच्चे जस्ट सब लोग इमेजिन करें कि जिस तरह से गर्मियों में सख्त गर्मी की दोपहर गुजरी हुई हो और बहुत शदीद गर्मी हो, कहीं से हवा का झोंका भी ना जो कहीं से आ रहा हो, तो वो क्या कंडीशन होती है कि हाई टेम्परेचर की वजह से एक लो प्रेशर एरिया उस इलाके में बिल्ड हो रहा होता है। तो घर में सब यही कहते हैं कि जितनी हब्स और घुटन आज है, रात को कोई आंधी तूफ़ान जो है वो आएगा, और ऐसा अक्सर हो भी जाता है। यानी वो पूरा दिन हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर एरिया जो है वो एक बन रहा होता है, और शाम तक जो है वो उस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए चारों तरफ से जो है हाई प्रेशर एरिया से हवाएं उस एरिया की तरफ चढ़ दौड़ती हैं, और एक आंधी तूफ़ान झक्कड़ जैसी जो है वो कंडीशन पैदा हो जाती है। अब क्या होता है कि एकदम से आपको क्या लगता है कि एकदम से
आंधी आई है, आंधी तूफ़ान, तेज़ हवाएं, साथ ही आपको बादलों की गरज चमक सुनाई देती है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि बारिश होना शुरू हो जाती है और साथ में बिजली वगैरह चमकेगी, ठीक है। और बारिश बरसने के बाद फिर कहीं कहीं से आपको, अगर आप छत पर जाके देखो तो आपको फटा फटा सा नीला नीला आसमान कहीं कहीं से नज़र आना शुरू हो जाएगा, बादल छट जाएंगे। जो आंधी तूफ़ान चल रहा था वो एक खुशगवार ठंडी हवा में बदल चुका होगा और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कहीं से सूरज निकलता हुआ दोबारा नज़र आएगा और वही कंडीशन सुकून वाली दोबारा आ जाएगी जैसे कि शुरू हुई थी, ठीक है। ये सारी आपको मैंने सिचुएशन इसलिए बताई है कि ये सारी चीज़ आपने पर्सनली ऑब्ज़र्व की होगी, इस तरह का मौसम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं वो उनका सारे का सारा ये वेदर होता है। यानी किसी भी एरिया में जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो एंटर होते हैं तो उनका सबसे पहले ये पहले वाला हिस्सा जो है वो एंटर होता है, जिसको फ्रंट कहते हैं। फ्रंट के एंटर होते ही वहाँ पर तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, गहरे बादल नज़र आते हैं, जो तेज़ यानी गरज चमक जो है वो नज़र आती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। फिर आई वाला हिस्सा आता है तो कहीं कहीं आसमान साफ़ नज़र आना शुरू हो जाता है, बादल छट जाते हैं, ठीक है। दोबारा से क्या है, जब बैक वाला हिस्सा आता है तो दोबारा से जो थोड़े बहुत बादल रह गए थे वो बारिश बरसाते हैं और पूरा साइक्लोन गुजर जाता है, नीला आसमान नज़र आता है और यहाँ पर फिर मतलब बिल्कुल साफ़ जो है वो हो जाता है। तो ये बिल्कुल जो है वो इसी तरह से पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर एंड वेदर है आपके साइक्लोन का वो ऐसा ही है। ये मैं आपकी बुक से भी आपको दिखा देती हूँ, ये स्ट्रक्चर और वेदर है, ठीक है। ये आई वाला हिस्से का डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि आई वाला हिस्सा आते ही क्या होता है कि जो आपका नीला आसमान कहीं कहीं नज़र आ जाता है और गर्म हवा हो जाती है, मतलब साफ़ हो जाता है, हवा हल्की, आसमान साफ़ और मौसम खुश्क हो जाता है। इसके बाद आप आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स, हारी साइक्लोन्स के हैं करैक्टरिस्टिक्स। तो उसमें पहला लिखा हुआ है कि ये साइक्लोन किसी इलाके में जब पहुंचता है तो आसमान पर जो है वो सीरस क्लाउड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सीरस इज़ द नेम ऑफ अ क्लाउड। साइक्लोन का इब्तदाई हिस्सा गुजरने के थोड़ी देर बाद काले बादल सूरज को अपने नीचे ढांप लेते हैं और साथ ही तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ जो है वो शुरू हो जाती है। नंबर 2, साइक्लोन का मरकज़ी हिस्सा पहुंचते ही आसमान पर कहीं कहीं बादल फट जाते हैं और नीला आसमान जो है वो नज़र आता है। इसके बाद साइक्लोन का आखिरी हिस्सा बैक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि साइक्लोन का हकीकी आखिरी हिस्सा पहुंचते ही आसमान पर एक दफ़ा फिर काले बादल नमूदार होते हैं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होती है और इतने में साइक्लोन का आखिरी हिस्सा पहुंच जाता है, आसमान वक्फे वक्फे से साफ़ हो जाता है और मौसम खुशगवार हो जाता है। या अभी जैसे मैंने आपको बताया था आम अल्फाज में कि किस तरह से आप ख़ुद से ये चीज़ें ऑब्ज़र्व आप करते हो, तो ये रिटन फॉर्म में जो है बिल्कुल वैसे की वैसे लिखी हुई है। इसके बाद है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड डिस्ट्रक्शन। इस टॉपिक में हिस्ट्री में ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से जिन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही आई थी उसका ज़िक्र किया गया है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि 1900 और 1935 में आने वाले जो साइक्लोन्स थे वो यूएसए में की जो स्टेट है टेक्सास और जनूबी फ्लोरिडा में उन्होंने बहुत तबाही मचाई। 1938 में हारी साइक्लोन ने जो है वो न्यू इंग्लैंड जो है उसकी रियासत में काफ़ी तबाही मचाई और यूएसए में अब तक ऐसे जो हारी साइक्लोन है वो हेज़ल 1954 में, कैमले 1969 में जो है वो 1972 में, गलबर्ट और हुगो 1989 में जो है वो आ चुके हैं। इसी तरह एंट्रियो में अगस्त में जो है जनूबी फ्लोरिडा की तरफ से पैदा होकर जो है वो आए थे ये साइक्लोन और इनकी रफ्तार 325 किलोमीटर फ़ी घंटा थी
और इसने मियामी शहर और इसके गिरदोनवा में बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई। और इस से तकरीबन जो है वो काफ़ी लाखों लोग जो हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़ख्मी हुए थे और बहुत से लोग बेकार और मुलाजमत या कारोबार से भी फ़ारग हुए। 1900 से अब तक अंदाज़ा लगाया गया है कि कमोबेश 1500 तक अमरीकी शहरी इन साइक्लोन से उठने वाले तूफ़ानों की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और माली नुकसान का तो अंदाज़ा ही नहीं है। इसके अलावा जी बांग्लादेश में भी जो है वो 3 लाख लोग हलाक हुए थे जब 1970 में इस तरह का साइक्लोन आया था। और तकरीबन 1.5 लाख लोग 1991 में इन हारी साइक्लोन के तूफ़ानों की नज़र हो गए। इस तरह दुनिया के दीगर इलाकों में जहाँ ये गर्दबार चलते हैं वहाँ के दादोशुमार से वाज़िया होता है कि ये वाकई बड़े तबाहकुन और ख़तरनाक होते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टेम्परेट साइक्लोन। तो आज मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन का बताया है, ठीक है। इसकी हमने ये दोनों टाइप्स ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन को देखा। इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन को हमने डिटेल से पढ़ा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का कहाँ पैदा होते हैं, इनके ओरिजिन के बारे में कन्वेक्शन करंट थ्योरी का मैंने आपको बताया। फिर इसकी हमने पढ़ी जी टेरिटरीज, ट्रैक्स और मूवमेंट्स इसके हमने पढ़े। इसका शेप एंड साइज़ पढ़ा, स्पीड और डायरेक्शन पढ़ा। और फिर हमने इसमें वेदर को डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर और वेदर को, कि किस तरह से इसके स्ट्रक्चर और वेदर से हम पता चला सकते हैं कि ये जब किसी इलाके में आते हैं तो कितनी तबाही जो है वो मचाते हैं। इसके बाद जो है आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन और इसकी डिस्ट्रक्शन हिस्ट्री में अब तक जितनी हो चुकी हैं वो हमने की। तो इंशाल्लाह कल जो है टेम्परेट साइक्लोन करेंगे। इसको ध्यान से अपनी बुक में से पढ़ें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज़।